Yeah. You can see this. Okay. 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 Now, So it's intact. actually told this impact. So before we begin today's video, please hit the subscribe button. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. सो आज हम बात करेंगे अपने हेलमेट के शेल के बारे में, हेलमेट के रिप्लेसमेंट के बारे में. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं रिप्लेसमेंट के लिए और बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं हमारे अपग्रेड्स के लिए. बट स्पेसिफिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि हेलमेट आपके किस काम आता है. इट्स देयर टू प्रोटेक्ट योर हेड, राइट. आपके सिर को बचाता है इन एनी केस ऑफ एक्सीडेंट, इन एनी केस ऑफ इम्पैक्ट, या आप कहीं गिर जाते हैं या फॉल हो जाता है, उस केस में भी हेलमेट आपको बचाता है. बट अब आपने एक अच्छा हेलमेट खरीदा और इन द इवेंचुअलिटी कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी फॉल हुए आपके, उस केस में क्या हुआ कि आप गिरे और आपको कुछ नहीं हुआ बिकॉज आपने अच्छा हेलमेट पहना था. अब उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? अब नेक्स्ट स्टेप्स ये होंगे कि आप कंटिन्यू करोगे राइड. सो लेट्स वेट एंड टेक फ्यू स्टेप्स बैक. ठीक है, तो चीज़ें जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो ये हैं कि जब आपका इम्पैक्ट हो जाता है, हेलमेट अगर आप गिरे हैं, डैमेज नहीं है, तो भी आपको क्या करना है. तो आपको अपना शेल इंस्पेक्ट कराना होगा और आपको इसको चेक कराना होगा कि शेल ठीक है कि नहीं. रीज़न क्या होता है, जैसे कि किसी गाड़ी में क्रम्पल जोन्स होते हैं जो कि एनर्जी अब्जॉर्ब करने के लिए बने होते हैं. जब आपका कहीं इम्पैक्ट होता है या एक्सीडेंट होता है, वो हार्ड रिजिड नहीं होता है. वैसे ही शेल के भी लेयर्स होते हैं अलग अलग. तो शेल के जो लेयर है पॉलीकार्बोनेट है, ये इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करता है. अंडर पॉलीयूरेथीन होता है जो कि एक और लेवल का इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करता है. तो रीज़न क्या है, जो अंदर थर्मोकोल है जो भी लगा है उसको इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये शेल जो है ये इंटैक्ट रहना चाहिए. तो हुआ क्या आज, मेरा एक राइड था, उसके अंदर मेरा छोटा सा एक फॉल हुआ, मैं नीचे गिरा और मेरा जो सिर था वो ज़मीन पे लगा. तो अब जहाँ से वो सिर जो है वो मेरा ज़मीन पे लगा, वो ये पार्ट था. सो एक चीज़ बात मैं और भी करूँगा कि वाइल ऑन द राइड होता क्या है कि कई बार हमने हेलमेट रखा ऐसे होता है कि वो गिर जाता है, एक हाइट से, सर्टन हाइट से गिर जाता है हेलमेट, और हम फिर उसको उठा के यूज़ कर लेते हैं. वाइज़र स्क्रैच हो जाता है तो वाइज़र रिप्लेस करा लेते हैं. बट अगर आपका हेलमेट तब भी गिरा है, किसी हाइट से गिरा है, बाइक से गिरा है, तो प्लीज़ एक बार ही शेल को इंस्पेक्ट करा लो. इसमें जस्ट यही है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू अ डॉक्टर ऑन अ माइनर स्नीज और मे बी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, जस्ट गेटिंग इट चेक्ड. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी यही बोलेंगे कि आपका शेल रिप्लेस होना ही है. हाँ, अगर होना है तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी स्कल की सर्जरी है या ब्रेन की हेड की सर्जरी है, उससे तो सस्ता ही होगा आपका हेलमेट, डेफिनेटली. एंड लाइफ इज़ ऑब्वियसली प्राइसलेस. लेट्स सी कि अब आगे हमने क्या स्टेप्स लेने हैं. आज की डेट में कोई भी आप हेलमेट लेंगे, उनके शेल्स जो हैं, जो बेसिक मटेरियल पॉलीकार्बोनेट उनके तो होते ही हैं, उसके ऊपर फिर लेवल्स और लेयर्स अलग अलग टाइप की, अलग अलग मटेरियल के, जिस हिसाब से आप बजट में जाते हैं वो इंक्रीज़ होता जाता है. सो नाउ दिस इज़ अ पॉलीकार्बोनेट शेल, MT का थंडर 3 है. इससे ऊपर आप जाओगे बेल का क्वालिफायर आ जाएगा, या फिर आप जाओगे नेक्स्ट आप AGV के K1, K3 और K5, K6 सीरीज़ में जा सकते हो. फिर उसके बाद अगर आप ऊपर और देखने जाओगे तो एराई, शोई आ जाते हैं. सो दीज आर द, मतलब जो भी आप हेलमेट खरीदोगे, यू हैव टू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट द शेल. जो भी शेल के बारे में मैंने अभी तक बोला वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही गिरता है आपका हेलमेट या आपका कोई इम्पैक्ट होता है तो प्लीज़ गेट इट चेक्ड. और दूसरा ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइल गेटिंग योर शेल चेक्ड. प्लीज़ ये जो फोटोग्राफी बिजनेस है, इन द सेंस फ़ोटो लेके मैं अपना फ़ोटो भेज दूंगा अपने शेल की और वो ऑथराइज डीलर या कंपनी बता देगी, तो दैट इज़ लाइक अनएक्सेप्टेबल. आप फोटो से पता, फोटो कोई 3D फोटो नहीं होती है. अब ये यहाँ पे स्क्रैच था, अब इसका ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्रैक है कि नहीं है? बाय लुकिंग एट अ फोटो. यू कैन नॉट टेल बाय लुकिंग एट अ फोटो. सो इट्स बेटर कि कोई एक्सपर्ट हो या कोई जहाँ से आपने ख़रीदा है हेलमेट, जो ऑथराइज डीलर्स हैं. जनरली ये ब्रांड्स लाइक MT हो गया, शोई हो गया, एराई हो गया,
या आपके AGV हो गया, इनके रिटेल डीलर्स रहते हैं जिनके पास इनफ एक्सपर्टीज़ रहती हैं कि वो आपको बता सकें कि रिप्लेस करना है या नहीं करना है. सो प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस फोटो बिजनेस कि मैं फ़ोटो लेकर भेज दूंगा और फोटो से पता लग जाएगा कि वही शेल ठीक है या नहीं है. सो वो चीज़ मैं आपको अवॉइड करने को बोलूँगा. Adding one more thing towards inspection of shell, while you are taking your helmet for the shell inspection, make sure that you are explaining everything in detail to the person. What approximate speed you were, how did you fall, did you scratch, at what height you fell from, or was there an impact, what kind of impact it was. So those details also help in ascertaining what kind of a damage would have been caused. Otherwise it's quite evident by looking at the helmet also, but make sure that you are detailing your incident as much as you can. So let's take our helmet to empty helmets Moto Nation, and वहाँ पे अपना शेल इंस्पेक्ट कराते हैं, चेक कराते हैं कि क्या कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ख़राब रही, अगर ये शेल ज़्यादा डैमेज हुआ या कुछ हुआ, तो हमें हेलमेट को इमीडिएटली डिस्कार्ड करके नया हेलमेट ख़रीदना पड़ेगा, बिकॉज शेल की लाइफ हो जाएगी ख़त्म. So let's go and seek the advice of Moto Nation right away. Okay, good evening channel. I am at Moto Nation right now, and a few weeks back I was on a solo ride, and I had a little bit of crash, and then I kind of fell down and my helmet touched the ground. So the whole idea for today's video is going to be that after the crash, do you need to change your helmet, or what are the things which you need to consider, and how we need to review. Sir is going to talk about the same, and I've already explained him what actually happened to my helmet. So sir, over to you. I had a crash and I fell down, and there was a scratch on my helmet also. So what do you usually look in when we are looking at replacement of helmet? So actually you can see that this helmet, it is a very mild scratch actually. Okay. So I don't think you no need to change the helmet as of now. Okay. You can use for some days. Okay. After some days, if you want to upgrade, that time you can change. Right. So but its impact is very less actually. Okay. So what to look for when the impact is high? When you say that shell needs to be replaced? When you can see that the crack will be bigger. There will be a crack. Crack will be there. You can see that little bit it got scratched, right? Okay. The polycarbonate. Okay. That will look more. It's heavier. Okay. Because we have seen some customers that okay. At the time of impact, how that helmet got a shell break. Okay. And moreover, the same way how if it got a crack means it completely will get cracked. Okay. Even if it is depressed, then you need to change the shell. Yes. Okay. So but I don't feel nothing is different over here also. Okay. Even in that impact level, you can see on the shell also you can see the difference. Okay, from inside. That EPS. What is EPS? EPS is called a expandable polystyrene. Okay. So. So if you can, we can go in the light. Okay. I can. Yeah. You can see this. Okay. 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 Now, so it's intact. Actually, told this impact. Was just a scratch. Yeah, that crack place is here, and you can see here. Okay. So it has not shown. Okay. It is not reached there. Okay. And it is also not damaged the outer shell. Yes. Okay. Okay. So that's my suggestion. You can use for right, sure. Later you can upgrade. Okay. Okay, sure. So viewers, see, the thing is that whenever the event of crash happens, right, you have to get the shell reviewed from your authorized dealer or whomsoever you purchased, or you can go to the nearby authorized shop. Reason is that the helmet shell is meant to be taking the impact, and it cracks just to absorb the energy from the impact. So why I came here is just to have a peace of mind. Tomorrow I'm again riding, and I want to be safe, and there should be peace of mind again. I need to be safe, and again the peace of mind is required. And at the same time, thank you for taking our consideration that I hope you still remember that when the impact has happened, you definitely need to change. Right. So at the time of purchase also, sir told me that once the impact happens, the shell is like that, and I have come back to him and understanding, I've carried the same understanding
that after the crack I had to come and get it reviewed. So not essentially that every time you fall or your helmet falls you have to get it changed, but the step is impact happens, you get it reviewed, and if it is there, you get it changed. Thank you guys, and if you like the video, please subscribe and share this video. Thank you. So these were the points which I wanted to make. Rest, see, decision, I always say keep your decision with you. I have learned over a period of time with guidance, with experience of other riders, speaking to people, knowing in the group, overall my 10 years of last riding, and these are the things which I have learned and observed. So this learning and observations will keep on improving. मतलब ये जो सीखा है मैंने वो बढ़ता ही रहेगा, धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहेगा, और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।